आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसको हमने वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन किया है। और इस प्लान को आप दो फेस में बना सकते हैं। वो फेस कौन कौन से होंगे वो आपको आगे पता चलेगा। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे कि जो भी हम आपको मैप दिखाने जा रहे हैं उसको आप जो है इसके हिसाब से जो है 19 और 20 प्लॉट होंगे, थोड़े बहुत बड़े छोटे प्लॉट में इस प्लान को आप रीडू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कि इसमें जो हमने डिज़ाइन किया है वो 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कि 1 BHK कैसे बनाएं, 2 BHK कैसे होगा और 3 BHK कैसे बना सकते हैं। तो इतने सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने उसी प्लॉट का लेआउट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है आपको इस प्लॉट की जो बेसिक जानकारी है, बेसिक डिटेल है, वो यहाँ पे आपको मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे साइज़ की। तो यहाँ पे साइज़ आपको मिलता है प्लॉट का 23x30, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 23x30। इसको अगर हम वेरीफाई करें तो इसकी जो सबसे पहले लंबाई हम देख लेते हैं। लंबाई आपको 30 मिलती है यहाँ पे, और यहाँ पे जो चौड़ाई है इसकी वो मिलती है आपको 23 फुट, यानी 23x30 का ये प्लॉट है। अब हम अगर ओपनिंग की बात करें, ओपनिंग यहाँ पे जो है सिर्फ फ्रंट से रहेगा, बाकी तीनों साइड जो है दूसरे की ज़मीन है जहाँ से कोई वेंटिलेशन सोर्सेज नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका जो 23x30 का जो एरिया बनता है वो बनता है 690 स्क्वायर फीट। और इस वीडियो में जो आपको डिटेल मिलेगी देखने को वो है आपका 3D प्लान, 2D प्लान, और ये जो 3D और 2D होगा दोनों में आपको साइजेस देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पे जो है आपको आपको कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में आपको बताई जाएगी। और यहाँ पे जो है जैसा कि मैंने शायद बताया अभी या फिर नहीं, यहाँ पे जो है दो फ्लोर आपको देखने को मिलेंगे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। उनकी डिजाइनिंग जो है 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK किस तरीके से हो सकती है, ये सारी डिस्कशन जो है इसी चलिए फटाफट से हम इस 3D प्लान का ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि इसकी प्लानिंग हमने किस तरीके से की है, कहाँ पे क्या साइजेस है, कहाँ पे क्या मटेरियल हमने यूज़ किया है, वो सारी डिटेलिंग हम देखने वाले हैं साइजेस के साथ। सबसे पहले जो है हम एंट्रेंस से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो है घर की जो मेन एंट्रेंस है वो आप देख रहे हैं कहाँ पे है। ये हमारी घर की मेन एंट्रेंस डोर है जिसकी जो चौड़ाई है वो हमने 3.5 फुट की रखी है। और हाइट जो है आप फ्लोर हाइट के हिसाब से रख सकते हैं 8 फुट 9 फुट। यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में जो है आपको एक छोटी सी पार्किंग स्पेस मिल जाती है जो कि सेपरेट रहेगा। अगर आपको रेंट के हिसाब से बनाना है ये घर तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है ये, क्योंकि ये जो सीढ़ी है वो सेपरेट है, सेपरेट जो है हर फ्लोर को कनेक्ट करेगी। और यहाँ पे जो है 2 या 3 बाइक रखने की आपकी जगह बन सकती है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहीं से जो है 2 स्टेप चढ़ने के बाद जो है एक लैंडिंग है और वहाँ से भी आपकी एक घर की एंट्रेंस बन सकती है ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग जो है 2D में भी दिखाऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो सीढ़ी वाला एरिया है इसके साइज़ की। तो यहाँ पे जो है 8 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी यहाँ से यहाँ तक, और 10 फुट 6 इंच इसकी लंबाई रहेगी, जिसमें आपका ये 3 फुट का सीढ़ी आ जाता है। सीढ़ी की जो चौड़ाई है जैसे मैंने बताया कि 3 फुट की है, और किस तरीके से चढ़ रही है वो आप देख सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल रहेगा, यहाँ से हम 1 काउंट करेंगे 1 2 3, और टोटल जो है हम 19 20 21 जितना मन उतना जो है स्टेप दे सकते हैं। यानी कि हाइट के हिसाब से आप दे सकते हैं 11 या फिर 12 फुट अगर हाइट रखते हैं फ्लोर की तो उसमें जो है आप 21 स्टेप दे सकते हैं, और 11 फुट अगर हाइट रखते हैं तो उसमें आप 19 स्टेप दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है। यहाँ पे आपको प्रॉपर हेड हाइट मिल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो दरवाजे की जो हाइट है वो 8 फुट है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको 8 फुट जो है मिल जाती है इस लैंडिंग के नीचे। यहाँ पे फिर बीम वगैरह भी आएगी तो उसके बाद जो है आपको क्लियर यहाँ पे 8 फुट की हाइट मिल जाती है। तो इस डिज़ाइन का यही एक माइनस पॉइंट होता है कि अगर सही से डिज़ाइन ना किया जाए तो यहाँ पे लैंडिंग हाइट जो है अच्छी खासी नहीं मिल पाती, और इसका डीमेरिट यही चीज़ है। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना होता है। अब हम बात करते हैं इसकी मेन एंट्रेंस डोर का। तो यहाँ पे हमने जो है 6 फुट की एंट्रेंस इसकी रखी हुई है। 8 फुट की ओपनिंग है लेकिन 6 फुट की हमने एंट्रेंस दी हुई है, एंट्रेंस गेट। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग का एरिया। तो यहाँ पे ड्राइंग एंड डाइनिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे मटेरियल लगाया हुआ है। वॉल पे जो है टेक्सचर पेंट हमने किया हुआ है, फ्लोर पे जो है फ्लोरिंग है, और सोफ़ा सीटिंग आप देख सकते हैं कि एल शेप में हमने यहाँ पे बनाई हुई है। प्लस यहाँ पे जो है 6 लोगों की जो है हमने डाइनिंग टेबल प्लेस की हुई है। बाकी ये जो पीछे आप जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा डिस्प्ले यूनिट भी लगा सकते हैं, और इस रूम का जो एलसीडी है वो आप देख लीजिए इस वॉल पे हमने अरेंज किया हुआ है।
तो इतनी सारी चीज़ें हमने दी हुई है। सामने से आपको यहाँ पे विंडो वेंटिलेशन के लिए मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इस साइड पार्किंग में भी एक विंडो डाल सकते हैं। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो यहाँ पे ड्राइंग रूम का साइज़ जो है, इसकी चौड़ाई 13 फुट 10 इंच है और इसकी जो लंबाई है अंदर अंदर वो 17 फुट 6 इंच है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ आपको मिल जाता है। एक छोटी सी फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम मिलता है। कॉमन बाथरूम का साइज़ भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हैं, वॉश बेसिन, सीट और बाकी एरिया जो है आपका नहाने और कपड़े धोने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको कॉमन बाथरूम का जो साइज़ मिलता है वो 8 फुट जो है चौड़ा मिलेगा आपको, इस तरीके से। यहाँ पे 8 फुट ये चौड़ाई है और लंबाई इसकी जो है 7 फुट 6 इंच है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो ग्रैंड बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ आपको काफ़ी बड़ा मिलता है, इसलिए मैंने ग्रैंड बोला। तो यहाँ पे जो नॉर्मल साइज़ से तो ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे वॉल पे जो आपको अलमीरा मिल रही है, वॉल पे वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, एक किंग साइज़ बेड मिल रहा है आपको और उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है आप एलसीडी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी डिज़ाइनिंग है और यहाँ पे जो है एक पूरी डबल हाइट, मतलब फ्लोर से 8 फुट की हाइट तक हम विंडो या फिर डोर यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो ये पीछे यूटिलिटी एरिया है ना, आप इसको यूज़ कर सकें। तो अब हम बात करें इसके साइज़ की, तो यहाँ पे जो है 13 फुट इसकी चौड़ाई है। बेडरूम की चौड़ाई 13 फुट है और 11 फुट इसकी लंबाई है, यानी 13 बाई 11 का ये बेडरूम है पूरा। उसके बाद हम आते हैं अपने किचन पे। तो यहाँ पे जो है किचन का साइज़ भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आप काउंटर की प्लेसमेंट देखिए किस तरीके से हमने काउंटर यहाँ पे डाले हैं। तो आप ये जो है ना पूरा ही काउंटर आप डाल सकते हैं फ्रिज को हटा के, और फ्रिज की जो पोजीशन है आप यहाँ पे रख सकते हैं बाहर डाइनिंग एरिया में इस कोने। तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुकटॉप आपका इधर यहाँ पे है और ये आपका सिंक है। और ये जो पीछे जो हमने ओटीएस छोड़ा हुआ है यूटिलिटी एरिया, यहाँ से आपका ओटीएस रहेगा। यहीं से आपकी वेंटिलेशन आपको किचन को मिलेगी और यहाँ से ही आपको वेंट इस बेडरूम को भी मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें किचन के साइज़ की, तो यहाँ पे आपको किचन का साइज़ मिलता है। इसकी चौड़ाई जो है 8 फुट 10 इंच मिलेगी और इसकी जो लंबाई है वो 8 फुट मिलेगी। ये साइज़ हो गया। उसके बाद जो है आपका जो पीछे ओटीएस है, इसका साइज़ जो है 8 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 3 फुट चौड़ा रहेगा। तो ये डिज़ाइन जो है हमने किया हुआ है। एक बार इसका ओवरव्यू आप ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये देखने में लगेगा पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा प्लान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है एक छोटी सी फैमिली के लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की टूरी मैप के बारे में। तो फटाफट से हम इसकी डिटेलिंग और साइजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने ड्राइंग रूम में एंट्रेंस के लिए 2 दरवाजे दिए हैं। तो एक दरवाजा आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप एक ड्राइंग रूम में 2 एंट्रेंस रख भी सकते हो, लेकिन उसकी भी कंडीशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको अगर ईस्ट फेसिंग चाहिए तो आपको एंट्रेंस ये रखना होगा, ये वाला सेंटर में जो हमने दिया हुआ है। और अगर आपको साउथ फेसिंग के तौर पे इसको बनाना होगा तो आपको एंट्रेंस ये रखना होगा। तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया कि रखना तो एक ही है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको 2 रखने हैं तब आप क्या करेंगे। तो आपका जो 2 रखना है तभी भी जो है आपको एंट्रेंस के तौर पे इसको फॉलो करना होगा, ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस ये होगा। लेकिन एक छोटा सा डोर, यानी कि उसका साइज हो जाएगा 2.5 फुट का। अभी 3.5 फुट है, 1 फुट कम हो जाएगा, 2.5 फुट की एक रेयर एंट्रेंस, जो कि छत पे जाना हो तो आप आराम से छत पे जा सकते हैं, या फिर पार्किंग में जाना हो तो आप आराम से पार्किंग में जा सकते हैं। इसके लिए 2.5 फुट बहुत ज़्यादा है। तो 2.5 फुट का डोर यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो आपका 2 एंट्रेंस भी मिल गया आपको और आपकी जो है प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे फटाफट से हम साइजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने गेट के लिए जो एंट्री छोड़ी है वो 6 फुट की छोड़ी है। सीढ़ी का जो एरिया है वो है आपका 8 फुट चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है 10 फुट 6 इंच है। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं एंट्रेंस। तो यहाँ पे आपको 3 फुट 6 इंच का इसका डोर मिलता है। विंडो का साइज 6 फुट रखा है हमने, काफ़ी बड़ा है। ड्राइंग रूम की जो चौड़ाई है वो आप देख लीजिए 13 फुट 10.5 इंच है और लंबाई जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है 17 फुट 6 इंच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है आप 2.5 फुट का डोर लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसका साइज़ आपको दिखा देता हूँ क्या बन रहा है। तो यहाँ पे जो है 3.5 फुट की एंट्रेंस मिल जाती है और यहाँ पे जो है पार्किंग से 1 और 2 स्टेप चढ़ने के बाद जो है ये हमारा पूरा ग्राउंड लेवल रहेगा। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं बाथरूम की। तो बाथरूम जो है 8 बाई आपका जो है 6.5 फुट आप इसको मान सकते हैं क्लियर।
तो यहाँ पे जो है इसकी वेंटिलेशन की जो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी के साइड जो है पूरा ओपन एरिया है, तो आप यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो दरवाजे की बात करें तो यहाँ पे 2.5 फुट की इसकी ओपनिंग रहेगी दरवाजे की। उसके बाद बात करते हैं हम अपने बेडरूम की। तो यहाँ पे जो बेडरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको 3D में बताया। अगर आपने 3D में नहीं सुना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 13 बाई 11 का ये बेडरूम साइज़ है। इसकी जो एंट्रेंस डोर ओपनिंग है वो 3 फुट 4 इंच है। यहाँ पे पूरा किचन है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम फ्रिज को किचन के अंदर से हटा देते हैं तो हमारा जो है काउंटर का शेप कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे जो है किचन का साइज़ हो गया। यहाँ पे आप आर्क डिज़ाइन कर सकते हैं और इसकी ओपनिंग 4 फुट की रहेगी। आप चाहें तो इसको एज टू एज भी दे सकते हैं। यहाँ पे काउंटर की चौड़ाई रहेगी 2 फुट की। आप अपने हिसाब से जो है 19-20 कर सकते हैं। यहाँ पे किचन में जो है आपको 4 फुट का जो है एक विंडो मिल जाता है। आप इसको 19-20 अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि एक फुल हाइट जो है आप 2 फुट 3 इंच का डोर या फिर विंडो आप उसको बोल लें, जिससे कि इस रूम की वेंटिलेशन होगी, ये यहीं पे रहेगा। यहाँ पे आप ओटीएस देख सकते हैं। तो ओटीएस का जो साइज़ है, बाहर बाहर जो ओटीएस का साइज़ है वो ये मिल रहा है आपको, और जो 3D में बताया था वो अंदर अंदर बताया था मैंने, लेकिन लेंथ तो आपको 3 ही फुट मिल रही है। तो ये हो गया आपका पूरा प्लान। अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे 8 से 10 लाख इस ग्राउंड फ्लोर में आपको खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप इस प्लान के हिसाब से जो है आप अपना घर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। आपके सामने अभी जो है फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 BHK। इसके बाद हम जो है 2 BHK इसको कैसे बनाएं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है जब भी आप सीढ़ी से जो है ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पे लैंड करते हैं, और यहाँ पे ये पूरी जो है आपकी लैंडिंग स्पेस बनेगी यहाँ पे, और ये कटआउट रहेगा सीढ़ी के बीचों बीच। और ये जो है आपका डाउन एरो है जो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, और यहाँ से जो अप एरो है, इन फ्यूचर आपको सेकंड फ्लोर बनाना हो तो आप यहाँ से सीढ़ी ले जा सकते हैं। उसके बाद जो है एंट्रेंस आपको यहाँ पे मिलती है घर की, और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपका जो है ओपन टू स्काई टेरेस मिल जाता है। इसको आप बहुत ही बेहतरीन सिटिंग के तौर पे या फिर टेरेस गार्डन के जैसा या फिर परगोला डिज़ाइन आप जो भी बनाना चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। गार्डनिंग कर सकते हैं काफ़ी अच्छी। जो कि आपका ड्राइंग रूम का पूरा स्पेस रहेगा, 17 फुट समथिंग था वो, प्लस आगे आपका जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे 4 फुट की हमने बालकनी निकाली हुई है, वो भी हमने इसमें एरिया ऐड कर दिया है। बाकी आपके एरिया में अलाउबल होगा तभी आप निकालें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 17 फुट का स्पेस जो है पूरा यहाँ पे मिल रहा है। तो ओपन टू स्काई टेरेस आप बना सकते हैं, और ये जो डॉटेड में है वो आपका यहाँ पे छज्जा है, जिससे कि आपको विंडो और डोर की प्रोटेक्शन हो सके रेनिंग सीजन में। आगे हम बात करते हैं कि आगे क्या चेंजेस हैं। तो यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे आपको स्टोर रूम मिल रहा है, और पीछे जो ओटीएस है वो आपको मिल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है वो है अटैच बाथरूम। वो एक्स्ट्रा नहीं है, बस यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आके वो चीज़ अटैच हो जाती है। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं 1 BHK सेट में। अगर मान लीजिए कि कोई छोटी सी फैमिली है, 2 बेडरूम 2 फ्लोर में चाहती है, तो उसके लिए ये प्लान बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, जिसमें आपको ओपन टू स्काई टेरेस भी मिल जाता है। ये जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, यहाँ पे आपको 2 बेडरूम सेट मिलता है। वो किस तरीके से मिलता है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये हमारी लैंडिंग है, जैसे कि मैंने आपको 1 BHK सेट में बताया फर्स्ट फ्लोर का। तो ये हमारी लैंडिंग है, और लैंडिंग से जो है आपकी एंट्रेंस यहाँ से जा रही है, और यहाँ पे हम लॉबी में एंटर करते हैं। तो लॉबी का जो साइज़ बन रहा है वो आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे ये 17 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है, और 7 फुट 1.5 इंच जो है इसकी लंबाई है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि पीछे वाला एरिया आपका सेम रहेगा, सेम साइज़ का रहेगा, यानी 13 बाई 11 का ये बेडरूम 2 है, और किचन का जो साइज़ है 8 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो है 8 फुट। ये पूरा एरिया सेम है। यहाँ पे बाथरूम का साइज़ थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे एक छोटा सा बाथरूम आपको अटैच मिल जाता है, जिसका साइज़ आप 4 फुट मान सकते हैं। यहाँ पे जो है लंबाई जो है आपको 6.5 फुट मिल जाता है। तो ये 4 बाई 6.5 का भी बाथरूम कोई छोटा बाथरूम नहीं होता, ठीक ठाक आपको एरिया यहाँ पे मिल जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी वेंटिलेशन जो है सीढ़ी के साइड में हो जाएगी, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे जो एंट्रेंस साइज़ मिलता है वो एक बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है आपको 3.5 फुट का मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 3 की। तो यहाँ पे जो है बेडरूम 3 का जो साइज़ है वो जो हमारा बेडरूम 2 है उससे भी बड़ा है। 13 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई है, और यहाँ पे जो है इसकी लंबाई 10 फुट है। साथ में आपको यहाँ पे इस रूम के लिए एक बालकनी अटैच मिलती है, जिसका साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने 4 फुट की दी हुई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। अगर हमें 2 BHK मतलब फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम चाहिए तो इसका क्या बजट होगा।
तो यहाँ पे जो इसका बजट होगा तकरीबन 6 से 6 लाख रुपए तक आपका आएगा, 6 या 7 लाख रुपए। और वहीं पे अगर आप इसको 1 बेडरूम बनाते हो, जैसा कि मैंने इससे पहले दिखाया आपको प्लान फर्स्ट फ्लोर का, उसका जो है आपका तकरीबन 4 लाख खर्च होगा। तो यहाँ पे 4 और 7 लाख, 3 लाख का फ़र्क हो जाता है। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे आपको पहले वाला प्लान चाहिए या फिर ये वाला चाहिए 2 बेडरूम के साथ। तो इस हिसाब से जो है ये पूरी प्लानिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हुई होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके।